हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। आज हम वेस्टर्न आर्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे कुछ प्रमुख वादों को, जिसे 2021 में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाद है नवशास्त्रीवाद, जिसे इंग्लिश में न्यू क्लासिज्म भी कहा जाता है। इसे नववर्गवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारंभ हुआ था सन 1770 ईस्वी से 1830 ईस्वी में, और ये हमारा फ्रांस में पनपा था। इसके जो संस्थापक है, नवशास्त्रीवाद के संस्थापक है जॉन लुइस दाविद। इसका जो प्रेरणा चित्र या फिर कह सकते हैं इसका जो प्रमुख चित्र है वो है होरेशियो का प्रण, होराती की शपथ। और इससे जो प्रभावित हुए थे तो वो है जर्मन विद्वान विंकलमैन से प्रभावित रहा है। और अन्य कलाकार इसके हैं डोमिनिको आंग्र और विली लिबर्न। और कुछ इंपॉर्टेंट वाद हैं, ये वाद के नाम लिखे हुए हैं, ये समय है, देश है और संस्थापक है। तो स्वच्छंदतावाद को इंग्लिश में कहा जाता है रोमांटिज्म। इसका समय काल है सन 1800 से 1890। ये फ्रांस देश में पनपा था। इसके संस्थापक हैं थियोडोर जेरिकाल्ट। इसका जो प्रमुख चित्र है वो है मेदुसा का बेड़ा, और जो या फिर कह सकते हैं इसे रॉफ्ट ऑफ मेदुसा। इससे प्रभावित जो रहे हैं जो जियालॉक्स रूसे से प्रभावित रहे हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, कलाकार ये देखरा इंपॉर्टेंट है, देखरा इसका प्रमुख कलाकार है स्वच्छंदतावाद का, और विलियम ब्लैक, जॉन कॉन्स्टेबल, विलियम टर्नर और फ्रांसीसी गोया। चलिए अब नेक्स्ट वाद पर चलते हैं हम। नेक्स्ट वाद है हमारा यथार्थवाद। तो यथार्थवाद का जो समय है ये 19वीं सदी के प्रथम दशक में प्रारंभ हुआ था। 1801 के बाद ये प्रारंभ हुआ था। इसका जो देश है ये फ्रांस देश में पनपा था। इसके संस्थापक जो है वो है गुस्ताव कुर्वे, जो कि ओरना से संबंधित थे। और प्रमुख चित्र इसका जो है ओरना का दफन संस्कार है, और इसमें घोषणा पत्र कोई भी जारी नहीं किया गया था। इसके जो अन्य कलाकार हैं वो है ओनोर तिमिए, थियोडोर रूसो, जीन फ्रांसिसी मिले, कैमिल कोरो और चार्ल्स दोबिन्नी। इसमें सिर्फ हमें याद रखना है कि इसके जो संस्थापक हैं वो कौन थे, तो गुस्ताव कुर्वे थे। नेक्स्ट वाद हमारा जो है, हाँ, जो वाविजन दल है वो यथार्थवाद की दूसरी कड़ी है जो प्रकृति से रिलेटेड थी। इसका जो समय काल है वो है 1830। जो पनपा था ये पेरिस देश में पनपा था और फ्रांस के फातून ब्लू के जंग में ये इसका प्रारंभ हुआ था। इसके जो संस्थापक हैं थियोडोर रूसो है। अन्य कलाकार हैं इसके मिले, कैमिलियो कोरो और जीन बुदेन, चार्ल्स दोबिन्नी। तो इसमें सिर्फ ओवरव्यू ही पूछा जाता है, इनकी डिटेल नहीं पूछी जाती है, तो हम इनकी डिटेल के अंतर्गत नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाद पर चलते हैं हम। एक अब आता है प्राक-राफेलवाद। प्राक-राफेलवाद का प्रारंभ हुआ था 1848 ईस्वी में, और इसका जो ये देश है कहाँ पनपा था, तो ये इंग्लैंड में पनपा था। इसके संस्थापक के हालमैन हंट, और अन्य कलाकार इसके जो हैं वो है जैन एवरेट, मिलाइश, विलियम मैरिस, दांते जिब्राइल और रोजेंटी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाद पर। तो हमारा नेक्स्ट वाद है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है हमारा प्रभाववाद। प्रभाववाद से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इम्प्रेसिनिज्म। प्रभाववाद को इंग्लिश में इम्प्रेशनिज्म कहा जाता है। इसका समय काल है 1874 से 86 ईस्वी। ये फ्रांस देश में पनपा था। इसके संस्थापक हैं क्लाद मोनेट या फिर कह सकते हैं मोने। ये पूछा जाता है, ये याद रखना है हमें। इसके जो प्रभाववाद के संस्थापक हैं तो वो कौन थे, मोने संस्थापक थे। इनका जो प्रमुख चित्र है वो है सूर्य उदय का प्रभाव, और इसके समय में जो घोषणा पत्र जारी हुआ था वो ली राय या लुई लेरॉय ने किया था। इसके अंतर्गत जो अन्य कलाकार आते हैं वो आते हैं एडवर्ड माने, एडवर्ड देगा और कैमिलो पिसारो, अगस्त रिबार और लोत्रे। और जो एडगर देगा है ये बेली डांसर का चित्र बनाते थे। बेली डांसर चित्रकार कौन है, तो वो है एडगर देगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा है नवप्रभाववाद। नवप्रभाववाद को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूरिलिज्म या फिर कह सकते हैं बिंदुवादी या कह सकते हैं ऑप्टिकल टेक्सचर। इसका जो समय काल है वो 1886 से 1930 ईस्वी है। इसका जो देश है वो फ्रांस देश में ये पनपा था। इसके संस्थापक हैं जॉर्ज इस्यूरत या फिर कह सकते हैं इस्यूरा या सोरा करके ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको सोरा याद रखना है। और घोषणा पत्र इसके समय में जो जारी किया गया था वो था फैली फिनियो। इसको इंग्लिश में घोषणा पत्र को कहा जाता है मैनिफेस्टो।
तो इसके समय में जो घोषणा पत्र जारी हुआ था या मैनिफेस्टो जारी हुआ था वो हुआ था फैली फेन्यू। इसके जो अन्य कलाकार हैं वो हैं पॉल सिग्नाक, ये पूरा एक ही नाम है, पॉल सिग्नाक, और हेनरी एंड नवर्क्रॉस, थियो वॉन रेसलबर्ग। नेक्स्ट आते हैं हम नव प्रभाववाद पे, तो उत्तर प्रभाववाद पे। तो उत्तर प्रभाववाद को इंग्लिश में कहा जाता है पोस्ट इम्प्रिजनिज्म। इसका जो समय काल है 1880 से 1910 है। जो देश है वो फ्रांस है। संस्थापक इसके हैं पॉल सेजॉन। हाँ, इसका जो सेजॉन है, सेजॉन कलाकार को आपको याद रखना है, ये उत्तर प्रभाववाद से रिलेटेड है। इनकी जो इन्हें सेंजा करके भी संबोधित किया जाता है और सांझा करके भी किया जाता है। ये घनवाद के पितामह कहे जाते हैं, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। घनवाद के पितामह कौन है, तो वो है सेजॉन या सेंजा। इन्होंने सबसे पहले घन आकृतियाँ बनाई थी और इसमें जो प्रमुख चित्र है वो स्नानमग्न है। स्नानमग्न, ओनली स्नानमग्न इसका प्रमुख चित्र है। और घोषणा पत्र क्या है, इसमें जो घोषणा पत्र जारी किया गया था वो रोजर फ्राइक था। और प्रमुख कलाकार इसके हैं जो पॉल गॉगिन है। जो पॉल गॉगिन है वो फाववाद से संबंधित भी है, प्रतीकवाद से भी और नाविक कला से भी संबंधित है। विसेंट वॉन गॉग जो अभिव्यंजनवाद से संबंधित है, इनके समय में ही ये अभिव्यंजनावाद आंदोलन पनपा था। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रतीकवाद पर। तो प्रतीकवाद जो है हमारा, इसे हम कहते हैं रहस्यवाद भी या कह सकते हैं सिंबोलिज्म। इसका जो काल है वो 1885 है। ये किस देश में पनपा था, तो ये फ्रांस देश में पनपा था। इसके जो संस्थापक है वो पॉल गॉगिन है या कह सकते हैं गोंगा। और पॉल गॉगिन से कौन सी भारतीय महिला प्रभावित थी, तो वो आपको याद रखना है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल पॉल गॉगिन से बहुत ही प्रभावित थी। कि जो प्रमुख चित्र है वो है पीला ईसाई का चित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीला ईसाई का चित्र किस काल से संबंधित, किस बात से संबंधित है, तो वो प्रतीकवाद, रहस्यवाद और सिंबोलिज्म से संबंधित है। और इसके जो अन्य कलाकार हैं वो है ऑडलिन रेडॉन, पियर बोनार, मोरो जो मातिस के गुरु थे, और जो मातिस है वो फाववाद से संबंधित थे, और गुस्ताव किलट और हेनरी रूसो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा बात है हमारा, नेक्स्ट बात आता है हमारा, एक मिनट, हाँ ठीक है, नावी कलाकार समूह। तो नावी कलाकार समूह हमारे कौन कौन से, इसका जो नावी कलाकारों का समूह है, तो जो नावी कलाकारों का समूह है वो 1891। ये देश कौन सा था, फ्रांस देश था। इसके संस्थापक कौन है, तो पॉल गॉगिन, और इसके प्रमुख कलाकार जो थे पियर बोनार थे। ठीक है, नावी कलाकार का जो समूह तैयार किया गया था वो पियर बोनार इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। और इसका जो प्रमुख चित्र है चिल्ड्रन प्लेइंग हुप्स है। और अन्य कलाकार इसमें जो संबंधित थे वो है एकवर्ग बेलार्ड, मारिस देनी, पॉल सेरिसियर और पियर बेन्नार। अब नेक्स्ट बात हमारा जो है वो नेक्स्ट बात है हमारा नोवो आर्ट। नोवो आर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा विज्ञापन से संबंधित है। इसका जो समय काल है 1880 से लेकर 1914 है, या फिर ये काल भी लिख के दिया जा सकता है आपको 1893 से लेकर 1906। फिलहाल काल के जो सन है वो आपसे नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ उनके साइंटिस्ट पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ साइंटिस्ट पे ध्यान देना है। इसका जो देश है वो पेरिस और फ्रांस में पनपा था। संस्थापक इसमें जो है विलियम मैरिस। अन्य कलाकार हैं जूल्स चैरेट, आधुनिक पोस्टर का पिता और महिला मुक्ति के पिता भी कहे जाते हैं ये, और लोत्रेक, और इससे संबंधित जो है अल्फोंसा मुंचे और हेनरी वॉन द वेदले। बहुत कठिन नाम है। चलिए नेक्स्ट बात पर चलते हैं हम फाववाद पे। फाववाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा। फाववाद को जंगलवाद भी कहा जाता है और फेमिनिज्म भी कहा जाता है। इसका जो समय काल है 1905 है। देश किस देश में बन पाता, फ्रांस देश में बन पाता। इसके जो संस्थापक हैं वो है पॉल गॉगिन। प्रेरणा स्रोत भी कह सकते हैं, वो भी गॉगिन ही है। प्रमुख कलाकार जो थे इसके मातिस थे। इसके जो प्रमुख चित्र हैं वो जीवन का आनंद, जॉय ऑफ लाइफ करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जीवन के आनंद करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है हमारा घोषणा पत्र। किसने जारी, घोषणा पत्र जो जारी किया गया था वो लुइस वाक्सेल के द्वारा किया गया था। तो इसके अन्य कलाकार हैं वो आंद्रे डोरेन, मॉरिस ब्लामक और राउल डफी और गुअर हैं। अब आते हैं अभिव्यंजनावाद। इसमें 2021 में अभिव्यंजनावाद से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे, और वो अभिव्यंजनावाद करके नहीं, अभिव्यक्तिवाद करके क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हमें इनके सभी नामों पर ध्यान देना होता है। तो अभिव्यक्तिवाद को अभिव्यंजनावाद भी कहा जाता है और
प्रेसिनिज्म भी कहा जाता है। और इसका जो समय काल है वो है 1905 से 1906। इसका देश जो है वो है जर्मनी। संस्थापक इसके हैं वॉन गॉगिन। प्रेरणा स्रोत जो है इसके मुंख लिख सकते हैं या फिर इसके मुंज करके आपको नाम दिया जाएगा। प्रमुख चित्र है द क्राई। द क्राई पूछा जाता है। द क्राई इसका जो है प्रमुख चित्र है। और इसके जो कलाकार हैं, जो इनके प्रमुख कलाकार रहे हैं, तो एमिली नोल्ड रहे हैं, जेम्स एनसोर रहे हैं, पॉल गली है, ऑस्कर कांकोसा है, विशैली कैंडिस्की है, अगस्त मैकी है, एरिक हैकल, फर्निनोड और होल्डर और फेंचमार्क, जो घोड़े चित्र बनाने के लिए बहुत फेमस थे। चलिए नेक्स्ट बात पर चलते हैं हम। घनवाद। घनवाद को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबिज्म कहा जाता है। इसका जो समय काल है, तो इसका जो समय काल है वो है 1907 से 1905। इसका जो देश है वो फ्रांस है। संस्थापक इसकी जो है या फिर कह सकते हैं इसके पितामह, तो वो हमारे हैं पॉल सीजॉन। ये घन आकृतियाँ जो इनके चित्रों में सबसे पहले घन आकृतियाँ देखी गई थी। और जो प्रारंभकर्ता है इसके, तो प्रारंभकर्ता इसके कौन है, तो पिकासो इसके प्रारंभकर्ता है। अब प्रमुख चित्र जो है इसका कौन सा है, तो अविन्यो की स्त्रियां है, जो 1907 में पिकासो द्वारा बनाया गया था। और लास्ट चित्र अगर पूछ दिया जाता है पिकासो का, तो कौन सा है, वो 3 नृतक इनका लास्ट चित्र है। जो घोषणा पत्र जो जारी किया गया है, इसमें जो घोषणा पत्र है तो गिलियो ओपेनायर ने किया है। नामकरण किसने किया था, तो लुइस वाक्सेल ने किया था। इनके जो अन्य कलाकार हैं वो है जॉर्ज ब्राक, फर्डालेजे और हॉर्नक्रीस। अब नेक्स्ट बात पर चलते हैं हम। जो नेक्स्ट वाद है हमारा वो है भविष्यवाद। तो भविष्यवाद को इंग्लिश में कहा जाता है फ्यूचरिज्म, गति को दर्शाना। इसका जो समय काल है वो 1909 से 1910 ईस्वी है। देश इसका ये कहाँ पर आरंभ हुआ था, तो वो इटली में आरंभ हुआ था। संस्थापक इसकी है फिलिप्पो तोमाससो और मारिनेती, ये एक कवि भी थे। और इसका जो प्रमुख चित्र है लेडी विच डॉग है, या फिर इसे कह सकते हैं हम, और हाँ लेडी विच डॉग इसका प्रमुख चित्र है। और जयाचा मोपला इनका चित्र प्रसिद्ध है। घोषणा पत्र किसने जारी किया था, तो मेरी नेती ने इसे तैयार किया था। अन्य कलाकार इसके कौन कौन से हैं, तो वो है अम्ब्रबेर्तो बेचियानी, जयाचा मोवल्ला और किरलाकारा। सिद्धांत इसका क्या है, तो सिद्धांत इसका था समयावच्छेद, सिमली लुटेनिटी भी कह सकते हैं, इसमें फिगर इन मोशन भी कह सकते हैं, तो फिगर इन मोशन ज़्यादा सिंपल है। ये नेक्स्ट वाद पर चलते हैं हम। तो जो हमारा नेक्स्ट वाद है वो है हमारा रशिमवाद। रशिमवाद को किरणवाद के नाम से भी जाना जाता है और रियोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो समय काल है 1910। देश कहाँ पर पनपा था ये, तो रूस में ये वाद आरंभ हुआ था। संस्थापक इसके कौन है, मिखाइल लाखोनेव है। सिद्धांत इसका चतुर्थ आयाम की स्थिति को अभिव्यक्त करना है। और घोषणा पत्र इसका जो है मिखाइल लारियोनेव ने इसका घोषणा पत्र जारी किया था। तो इसमें जो अन्य कलाकार थे वो नतालिया और नताल्या है। नतालिया या फिर नतालियो इसकी वाइफ थी। किसकी वाइफ थी, तो ये मिखाइल की वाइफ थी। चलिए नेक्स्ट बात पर चलते हैं। नेक्स्ट बात हमारा आता है सुरीलीवाद। सुरीलीवाद का समय है 1912 ईस्वी। देश है इसका फ्रांस, जहाँ पर यह पनपा था। इनके संस्थापक है रॉबर्ट डेलोने। और प्रमुख चित्र है इसका जो राफेल की मीनार। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, राफेल की मीनार इनका प्रमुख चित्र है रॉबर्ट डोलेने का। और सिद्धांत इसका क्या है, समाविच्छेदी खिड़कियाँ हैं इनका। और घोषणा पत्र किसने जारी किया था, तो इसमें जो घोषणा पत्र है वो है गिलियो ओपनायर। और अन्य कलाकार इसके हैं कुंपका, मार्गल रासेल और मैकडोनाल्ड राइट, सोनिया तर्क है। नेक्स्ट हमारा जो आता है, नेक्स्ट जो है वाद हमारा सर्वोच्चवाद है। सर्वोच्चवाद को सुपरलेटिज्म भी कहा जाता है। एक बार इसे चेक करना पड़ेगा, सुपरमेटिज्म है। और इसमें जो समय है 1913 है। एक बार इसे देख लीजिएगा इंग्लिश में। समय इसका है 1913। देश इसका मास्को रूस में ये पनपा था। संस्थापक इसके हैं काजीमीर मालेविच। प्रमुख इसका जो चित्र है वो सफ़ेद पर सफ़ेद है, ये याद रखना, सफ़ेद पर सफ़ेद इसका जो प्रमुख चित्र है। और जो नेक्स्ट वाद हमारा आता है वो आता है हमारा संरचनावाद। संरचनावाद को रचनावाद भी कहा जाता है और कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। इसका जो समय है 1913 है। और इनका जो देश है वो है रूस में ये प्रारंभ हुआ था। संस्थापक इसकी है व्लादिमीर टाटलिन है। अन्य कलाकार इसकी जो है वो है अलेक्जेंडर काल्डर, नाम गाबो और पेप्सनर,
लाजोमोहाल नेगी, अलेक्जेंडर रोडचेंको। कि नेक्स्ट वाद जो है हमारा वो आता है भंवरवाद। भंवरवाद को कहा जाता है वर्टिसिज्म। भंवरवाद को क्या कहा जाता है? तो वर्टिसिज्म कहा जाता है। वर्टिसिज्म का जो समय है 1914 ईस्वी है। ये इंग्लैंड देश में पनपा था। इसके संस्थापक जो है पर्सी स्विंडम लुइस है। पत्रिका जो इन्होंने जारी की थी वो है ब्लास्ट विस्फोट। तो ये भंवरवाद की जो पत्रिका है ये पूछी जाती है। तो इसकी जो पत्रिका जारी की गई थी वो ब्लास्ट विस्फोट नाम से जारी की गई थी। इसका जो घोषणा पत्र तैयार किया था तो वो कवि एंजरा पांड ने तैयार किया था। इसके जो कलाकार हैं अन्य हमें कोई भी ज्ञात नहीं है। अब नेक्स्ट वाद हमारा आता है दादावाद। दादावाद में क्या है? तो ये इसका जो दादावाद है, दादावाद जो प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की निंदा के स्वरूप इसे शुरू किया गया था। इसका जो समयकाल है, इसका समयकाल है 1916 से 22 ईस्वी। देश जो इसमें ये जो उदय हुआ था ये स्विट्जरलैंड से उदय हुआ था और चरम सीमा पर ये जर्मनी में पहुंचा था। इसके संस्थापक हैं मार्शल डुचाम्प या कह सकते हैं इसको दूशा। दूशा नाम से ही आपसे पूछा जाएगा। तो दूशा किससे संबंधित है? दादावाद से संबंधित है। तो इनका जो प्रमुख चित्र है वो है लहूक। 1919 में इसे तैयार किया गया था। तो इसमें जो इन्होंने मोनालिसा में दाढ़ी मूंछ लगाई थी, मतलब इनका मेन काम यही था कि ये सिर्फ और सिर्फ कला को खराब करना चाहते थे। ये कला विरोधी थे, ठीक है। और कला समीक्षक किसके कौन से थे? त्रिस्तन तारा। अन्य कलाकार इसमें जो संबंधित थे वो फ्रांसीसी से के पिकाबिया और जीन हॉन्स आर और मैनरे थी। अब नेक्स्ट हमारा जो आता है नवलचीलीवाद। नवलचीलीवाद को इंग्लिश में कहा जाता है न्यू प्लास्टिज्म। इसका जो समय है 1917। देश है हॉलैंड। संस्थापक इसके हैं पिप्ट मॉर्टियन। पत्रिका जो इस यहाँ पर पत्रिका रिलीज हुई थी वो हुई थी डी स्टिल के नाम से। घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था वो था थियोवान दासवर्ग द्वारा। सिद्धांत इसके क्या है? विरोधों में सुसंवादिता। अन्य कलाकार इससे जो संबंधित थे वो थे जॉर्ज वेंटागर्लो, जेपी आउट और बारबान और टेलिक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाद पर। नेक्स्ट वाद है हमारा विशुद्धवाद या कह सकते हैं इसे प्यूरिज्म। इसका जो समयकाल है 1918 ईस्वी है। देश इसका फ्रांस से। संस्थापक जो है इसके वो है ली कार्बोजिए, वास्तुकार है। और ये ओमदी या फिर उजे का चित्रकार है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? तो ली कार्बोजियम वास्तुकार था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे याद रखना है। अब नेक्स्ट वाद हमारा आता है बाहाउस या बुहाउस। बाहाउस जो था ये जर्मनी के युद्ध की क्षति के पश्चात ये स्टार्ट हुआ था। इसका जो समयकाल है वो 1919 ईस्वी है। देश इसका जो है जहाँ पर ये पनपा था तो वीमर में पनपा था, जर्मनी के अंदर। संस्थापक इसके हैं वाल्टर ग्रोपियस जो स्थापत्य कलाकार है। और सिद्धांत इसका क्या है? सिद्धांत इसका भविष्य के निर्माण का दावा करना है। और इसके जो कलाकार हैं, इसके जो कलाकार है ये हैं तो वो है एक मिनट इसके जो कलाकार रहे हैं माहौल नेगी, हेनरी वॉन द बेलेरे। थोड़ा सा कट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं अति यथार्थवाद, सीरियलिज्म। अति यथार्थवाद का समयकाल है 1924 और इसके जो संस्थापक रहे हैं साल्वाडोर डाली रहे हैं। और प्रमुख चित्र जो इसका था तो इसका जो प्रमुख चित्र है इसका जो प्रमुख चित्र रहा है वो है द पर्सिटेंस ऑफ मेमोरी, जलता जिराफ, पिघलती हुई घड़ी। और इनका जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था वो था कवि आंद्रे ब्रेटेन के द्वारा। और अन्य कलाकार हैं इसके मार्स एनिस्ट और जॉन मीरो, आंद्रो मासो, इव तोम्बी, पिकासो। ये इंपॉर्टेंट है। पिकासो किससे संबंधित है? तो अति यथार्थवाद से संबंधित है। पियर राय मोनरे और जिन्होंने पैरिसेशंस और रियोग्राफी विकसित की थी। इसके जो सिद्धांत थे ये किस सिद्धांत से प्रभावित थे? तो ये सिगमंड फ्रॉइड एक मनोवैज्ञानिक थे, काफ़ी विख्यात मनोवैज्ञानिक थे। तो इनके मनोविश्लेषणवाद से ये प्रभावित थे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपार्ट। ऑपार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आपको याद रखना है। जो ऑपार्ट है ऑप्टिकल इल्यूशंस से संबंधित है, ठीक है। इसका जो समयकाल है 1940 ईस्वी, अमेरिका में पनपे था। ये इनेत्रियों का भ्रम होता है। इसमें जो चित्र देखते हैं जो होता है एक्चुअली वो चीज़ नहीं होती है। कि देश अमेरिका में पनपा था। संस्थापक जो है ये है विक्टर वसारोली। और प्रमुख चित्र जो है इसका मेटा गैलेक्सी है। और अन्य कलाकार जो है इसके ब्रिजिट रिली है, रिचर्ड अबुस जिकेविच है।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाद पर। नेक्स्ट वाद है हमारा अमूर्त अभिव्यंजनावाद। तो अमूर्त अभिव्यंजनावाद का समय काल है, समय है इसका 1945 में ये पनपा था, न्यूयॉर्क में पनपा था। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं कुनिंग, और इसके जो कलाकार हैं वो हैं पोलॉक स्टिल है। अब आते हैं पॉपुलर आर्ट के अंतर्गत। जो पॉपुलर आर्ट है, पॉपुलर आर्ट का जो प्रारंभ हुआ था, पॉपुलर आर्ट का जो प्रारंभ हुआ था उसका समय काल है 1952। देश जो था इसमें इंग्लैंड में हुआ था, प्रसिद्धि इसे अमेरिका में मिली थी। संस्थापक जो चित्रकार है इसके जो है वो है हैमिल्टन, वास्तुकार है एलिसन व स्मिथसन। अन्य कलाकार जो है एंडी बरहोल जो इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं, और राइडिंग बाइक रॉबर्ट अंशनबर्ग, लेरी लिवर्स और रॉय लिस्टाइन, ये सभी इसी से संबंधित हैं। नेक्स्ट आता है कोबरा समूह। कोबरा समूह में क्या है, तो जो कोबरा समूह है इसका जो समय काल है 1948 है। देश ये हॉलैंड में पनपा था। संस्थापक हैं कॉरिल एप्पल, और अन्य कलाकार हैं इसके असर्ग जॉन और होंता लुइस। अब एक आता है हमारा, नेक्स्ट आता है एक्शन पेंटिंग। तो एक्शन पेंटिंग को कहा जाता है क्रियात्मक चित्रण। तो एक्शन पेंटिंग का जो समय काल है वो है 1950, जो 20वीं सदी में पनपा था। इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए एक्शन पेंटिंग को याद रखना है। तो ये अमेरिका में पनपा था। इसके संस्थापक जो है जो जैक्सन पॉलोक है, और कलाकार इसके जो है, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है हॉन्स हॉफमैन, रॉबर्ट मेहरवेल और विलियम डी कुनिंग और अलेक्जेंडर रोथको, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। चलिए यहीं तक है हमारे, इतने ही वाद हैं, और इन सभी में से ही क्वेश्चन आएंगे। ये वीडियो को सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका।